मेरा नाम सलीम खान है। सलीम जी, क्या मामला था जो आपने शिकायत की है? कौन से थाने में दी है और क्या कहना चाहते बीती 1 तारीख को मैं अपने दोस्त सलमू के घर गया था, जो कि कुछ दिन पहले उसके भाई हाकम इंतकाल कर गए थे। तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार के लिए मैं वहां पहुंचा। इत्तेफाक था कि वहां पर हमारे विधायक मामन खान भी वहां पर मौजूद थे, पहले से ही बैठे थे। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो विधायक साहब का बिल्कुल जो चेहरा था वो बिल्कुल वो गुस्से में भर गया। और मैंने वहां पर दुआ सलाम की तो उन्होंने दुआ सलाम लेने से भी इनकार कर दिया। और मैं वहां बैठा तो उन्होंने जो बकवास थी, जो उन्होंने बातें करनी थी, गालियां देनी थी, धमकाना था, वो शुरू कर दिया। और हमारे जो निजी जिंदगी है, हमारे जो पारिवारिक मामलों में भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, जो बहुत ही दुखदायक है। हैं? इतनी बड़ी धमकी किस क्या वजह से हो सकती है? मैं 2019 के चुनाव में भी मैंने मामन खान विधायक को अपना वोट दिया था, अपना समर्थन दिया था। और उसके बाद अब तक मैं उसी के साथ रहा, उसी के लिए अपना समर्थन था। लेकिन उसकी गलत गतिविधियों के कारण, उनकी गलत नीयत के कारण मैंने उससे किनारा कर लिया। और जैसे ही मैंने उससे किनारा किया तो उसने मेरे बारे में गलत बयानबाजी करनी शुरू कर दी। कई जगह जहां मेरी गैर मौजूदगी में भी उन्होंने बहुत सारी धमकियां और बहुत सारी बातें की है। उन्होंने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की बात करी है। उन्होंने मेरे परिवार पर सेफ न रहने की बात कही है, मुझे मारने व धमकाने की बात कही है, जो कि मेरे पे नागवार गुजरी। और मैंने पुलिस का रुख किया और मैं फिरोजपुर जरका थाना में पहुंचकर मैंने एप्लीकेशन फाइल की। पुलिस को कब शिकायत दी और क्या कार्रवाई अब तक की गई? मैंने 1 तारीख को 2 तारीख को शिकायत दी थी। और पहले तो मैंने सोचा कि मामन खान विधायक हैं, हमारे भी सम्मानित विधायक हैं, हमारे लिए भी वो मेरे ख्याल से पूरे विधानसभा के विधायक है, चाहे कोई माफिक रहा हो चाहे मुखालिफ रहा हो। इनकी अगर उनसे ये गलती हुई है तो उनका वो पछतावा करेंगे, उनका वो और उनकी वो बिरादरी में या फिर 2 आदमियों में लेकर इस बात को बैठेंगे। तो मैंने एक दिन इंतजार किया, उन्होंने कोई इस चीज पर सॉरी फील नहीं की, उस पर कोई ऐसी कोई बात नहीं की। तो मैंने तब जाकर दूसरे दिन, 2 तारीख को मैंने पुलिस में एप्लीकेशन फाइल की। क्या एफआईआर हो चुकी है? पुलिस क्या कार्रवाई? एफआईआर नहीं हुई है, पुलिस जांच में जुटी है। और मुझे उम्मीद है कि नूह पुलिस, फिरोजपुर झरका पुलिस, नूह पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। मैंने डीजीपी हरियाणा को भी मेल कर दिया है, सीएम हरियाणा के लिए भी मेल कर दिया, एसपी नूह के लिए भी मेल कर दिया है। विधायक मामन खान का विवादों से गहरा नाता रहा है, क्या वजह मानते हैं? हाँ, विधायक मामन खान पहले भी खुले मंचों पर ऐसी धमकियां दे चुका है, जो कि मेरे ख्याल से समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खत्म करने के लिए ये इसका इसमें अहम रोल रहेगा, जिससे हमने नुकसान भी उठाए हैं बहुत सारे। हमारे समाज में बहुत सारा नुकसान पहुंचा है मामन खान की बयानबाजी के कारण। मैंने सिर्फ, मेरी गलती यह थी कि मैंने मामन खान को छोड़कर उसके विरोधी नेता को अपना समर्थन दिया था, सिर्फ यह गलती थी, मेरी कोई और कोई गलती नहीं है। उसी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। उसी गलती के कारण मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे मार देने की धमकियां मिल रही है। मेरा और कोई दोष नहीं है। क्या कार्रवाई इसमें आप चाहते कार्रवाई मैं चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। जो पुलिस को, प्रशासन को बेहतर लगे वो इस पर एक्ट लगे और इस पर मुकदमा दर्ज हो। ऐसा था, हम वहाँ पे गए थे, हमारा बहुत पुराना एक साथी है हाकम, उसकी डेथ हो गई थी। हम सारे बंदे वहाँ उसके दुख में शामिल होने के लिए भी गए थे। तो वहाँ पे विधायक जी हमें पाए, हम सारे साथी वहाँ बैठे थे। ऐसा कोई उसने नहीं कहा भाई ये जो है, विधायक जी ने खाली जो बात चली थी तो उसने यही कहा, पोस्ट के ऊपर बात चली थी सबसे पहले। तो विधायक जी ने कहा यार आप मेरे खिलाफ़ ये गलत पोस्ट डालते हो, भाई ऐसा पोस्ट मत डाला करो। अरे यार मेरे पैसे भी लिए थे तूने 10,000 रुपये, भाई वो 10,000 रुपये तो हमारे दे दे। तो विधायक जी ने कहा कि भाई अगर मान ले आप इस तरीके से जो पोस्ट डाल रहे हो गलत,
कल को मान लें मैं आपके खिलाफ FIR करूँगा जब लोग ये कहेंगे कोई मतलब गलत कर रहा है, भाई मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे के लिए भी मना कर दिया था और बोला ठीक है मैं तो ऐसे ही डालूँगा। तो इस मामले को क्या मानते हैं? पुलिस ने बयान दिए हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, ये मामला तो सरासर गलत है। वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भाई ठीक है मैं लोगों में मेरी ये चर्चा होगी, इस तरीके से जो है भाई मेरा नाम मशहूर होगा, भाई टारगेट करने वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सलीम ने शिकायत दी फिरोजपुर थाने विधायक के खिलाफ, देखिए, हम 1 तारीख को हमारे वहाँ हमारे मिलने वाले हाकम भाई थे, उसका इंतकाल हो गया था। उस मौके पर हम वहाँ उनके दुख में शामिल होने के लिए उनके परिवार के साथ बैठे हुए थे। वहाँ विधायक जी भी बैठे हुए थे। उस मौके पर वहाँ सलीम साहब भी मौजूद था। लेकिन वहाँ विधायक जी कुछ चर्चाएं चल गई। उस चर्चा के बीच विधायक जी बोले कि सलीम साहब जो 10,000 रुपये आप हमसे लेके गए थे उनको हमारे लौटा दो, बाकी ये जासूस दुआ सलाम बनी रहे। लेकिन सलीम साहब वहाँ कहने लग गए मेरे पास आपका कोई पैसा वैसा नहीं है और इस तरह की। फिर थोड़ा सा विधायक जी ये बोले कि भाई आप बहुत एक गंदी पोस्ट डालते हो हमारे खिलाफ, उन पोस्टों को डालना बंद कर दो वरना नहीं तो मैं आपके खिलाफ FIR भी करा सकता हूँ। बस इतनी सी बातें हुई थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। जो उसने अपनी एप्लीकेशन में जो चीज़ें दी हैं वो सारी सरासर गलत हैं। ऐसी कोई बात हुई नहीं थी वहाँ पर। जो इल्ज़ाम लगाए हैं जान से मार दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा, ऐसा विधायक नहीं, ऐसा कुछ भी मामला नहीं हुआ था। हम वहाँ तकरीबन 8-10 आदमी बैठे हुए थे, सारे आज मौजूद भी रहे हैं और हमने SHO के सामने भी अपने बयान दिए हैं। इस तरह का कोई मामला हुआ ही नहीं था। जो चीज़ मैंने कहा है वही सिर्फ बातें हुई थी जो वहाँ पर है। और जो सलीम पाडला ने विधायक मामन खान के शिकायत दी है उसमें आपका नाम भी है मौके पर, वहाँ पर क्या कहेंगे जनाब? जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं ग्राम पंचायत शाही मिरबा से सरपंच भी हूँ मौके पे। तो 1 तारीख को हम हाजी जी हाकम का इंतकाल हो गया था, उसकी आदत में गए थे। विधायक जी वहाँ थे, सलीम भी था और सारे साथी वहाँ थे। तो वहाँ जाके ऐसी कोई बात नहीं हुई जो सलीम ने एप्लीकेशन में दी है। और वहाँ विधायक जी ने बस सलीम से 10,000 रुपये की जो दिए थे विधायक जी ने वो मांगे थे, बाकी उन्होंने मना कर दिया पैसे देने से। और दूसरा फिर विधायक जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पैसे आप मत दो, लेकिन ये उल्टी सुल्टी जो पोस्ट आप हमारे खिलाफ लिखते हो, समाज के खिलाफ लिखते हो, तो इनको आप मत लिखो। तो उन्होंने उससे लिखने से भी मना कर दिया कि नहीं, मैं तो जो मेरा मन करेगा वो मैं लिखूँगा। तो उसके बाद विधायक जी ने फिर उसको समझाया भी कि आप ऐसा काम मत करिए कि आप बाद में हम जो एक दूसरे से आँख ना मिला सकें। तो ऐसी तरीके की बात। इकबाल जी, जो जान से मारने की धमकी थी और जो जेल में सड़ाने की, मेवात से पलायन करने की बात थी, क्या ये विधायक जी ने उससे कही थी उस टाइम? ये सारे साथी वहाँ मौजूद थे, मैं भी था वहाँ। ऐसी कोई बात जान से मारने की या मेवात से भगाने की या जिंदा दफन करने की ऐसी कोई लैंग्वेज या कोई गाली या कोई ऐसी बात वहाँ नहीं चली किसी भी तरीके से। आपसे एक आपसी पर्सनली रंजिश है सलीम की, जो विधायक से निकालना चाहते हैं इस तरीके से कोई बात चला के, ताकि विधायक जी इस बात से कुछ हाईलाइट हो के जलील हो। उस जलील करने का मतलब है विधायक जी को किसी भी तरीके से। और दूसरी बात यह है, विधायक जी का उनसे कोई आपसी रंजिश विधायक जी की तरफ से मैंने वहाँ देखी नहीं कि विधायक जी अपनी रंजिश निकालने के लिए कोई भी उनसे ऐसी बात करना। तो नहीं कोई तो अपना इस बात को लेकर के भी कि भाई अगर इसमें मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन वगैरह या विधायक जी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं तो उसमें मेरा नाम होगा, प्रचार होगा, सोशल मीडिया पे मेरी सारी चीज़ें चलेंगी। उस हिसाब से भी उन्होंने सोचा होगा शायद, जो मैं मानता हूँ। कोई राजनीतिक साजिश भी है? नहीं, मेरे हिसाब से कोई राजनीतिक साजिश मुझे लगती नहीं। उनका कोई पर्सनल अपना ही मामला है, कोई दूसरी पार्टी का कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही हो या कोई, क्योंकि गलत के साथ कोई सपोर्ट करता नहीं है। क्योंकि उन्होंने सरासर गलत किया है, जो विधायक जी का नाम लिया है और जो एलिगेशन लगाए सारे सरासर झूठे और निराधार है। तो अब पुलिस ने बयानों में यही कहा है कि जो एलिगेशन और जो उन्होंने लगाए हैं सारे वो गलत हैं और झूठे हैं।